Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to understand the two topics from ionic equilibria chapter. Okay? तो दो टॉपिक आज बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे. पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज द ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन और उसके बाद हम समझेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक एसिड, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, वो हमारा है दैट इज ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस लॉ का जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे और फिर बाद में एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे. तो अकॉर्डिंग टू द ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ dilution is said that degree of dissociation of weak electrolyte is inversely proportional to the square root of concentration of सॉल्यूशन. ठीक है, ऑस्टवाल्ड का कहना है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, वो उस सॉल्यूशन के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा. वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो अब इसको बेसिकली हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो दैट इज द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर द ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन. और इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से यहां पर डिराइव किया है, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू सी ए टू द पावर 2 1 माइनस अल्फा. ठीक है, इस इक्वेशन से हमने इस इक्वेशन को क्या किया है, डिराइव किया है. तो इक्वेशन हमारी ये है कि इक्वेशन का कहना यह है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, किसका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये किसके बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का. ठीक है, तो बेसिकली इस इक्वेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके इस तरह से लिखा. ठीक है, इस तरह से हमने इस लॉ को समझने की कोशिश की है. यह है स्टेटमेंट और इस तरह से है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्टवाल्ड लॉ ऑफ डाइल्यूशन. ठीक है, अब बेसिकली इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट, उसको बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप जिसको लेना है. ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ठीक है, इसके बाद हम जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी से रिलेटेड वो टॉपिक है दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ
वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज। ठीक है, दूसरा जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। ठीक है, एक वीक एसिड के लिए हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिराइव करेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू क्या होती है वो डिसाइड करेंगे। इसके लिए बच्चों हमको क्या करना है, एक वीक एसिड लेना है। ठीक है, वीक एसिड, तो मान लो हमारा वीक एसिड क्या है, HA। ठीक है, इस HA को हमने किसके साथ डाइल्यूट किया, वाटर के साथ। ठीक है, अब आपको मैं पहले ही बता दूं, वाटर का इस रिएक्शन में आप कितना भी ले लो उसको, एक्सेस में भी अगर ले लिया तो उसका कुछ इसमें ज्यादा रोल नहीं है। जस्ट आप डाइल्यूशन करने के लिए हम इसको वाटर को यहां पर ले रहे हैं, लेकिन हमको निकालना क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, HA प्लस H2O। क्लियर है, और ये जो रिएक्शन है ये क्या है, रिवर्सिबल। तो इसका आयोनाइजेशन कैसा हुआ, दैट इज H3O पॉजिटिव, और ये जो A है ये क्या हो जाएगा, दैट इज A निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से एक वीक एसिड का आयोनाइजेशन हुआ। ठीक है, अब मान लो एट टाइम इक्वल टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन हम मान लेंगे कितना है, 1 है। ठीक है, क्लियर है, जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है HA उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कितना है, 1 मोल है। ठीक है, बाद में जो वाटर है वो हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस में ले रहे हैं, इसका मतलब उसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब एट द टाइम 0 इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो देखिए आप आगे। ठीक है, अब एट द इक्विलिब्रियम इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, दैट इज 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इसको कुछ चेंज होने वाला नहीं, दैट इज एक्सेस, इससे हमें कुछ लेना भी नहीं है, जस्ट डाइल्यूशन के लिए हमने वाटर को यहां पर यूज किया। अब इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1 माइनस अल्फा, इसका मतलब इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, अल्फा, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, अल्फा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, तो बेसिकली ये जो है इसको क्या करना है, अब आपको पता है द कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट द क्या है, वॉल्यूम है। कॉन्सेंट्रेशन जो है क्या है, वॉल्यूम है, तो दैट्स व्हाई इसको भी हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम क्या लगाएंगे यहां पर, दैट इज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाएंगे हम। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है, दैट इज ओके प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर। ठीक है, तो देखिए हमारे पास प्रोडक्ट क्या है यहां पर, ओके ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और ये रिएक्टर नहीं, वाटर का यहां पर हमको नहीं लेना है। ठीक है, बिकॉज वाटर को हमने जस्ट फॉर द डाइल्यूशन के लिए है। ठीक है, K इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। ठीक है, तो पुट करिए वैल्यू यहां पर। ठीक है, द Ka इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टर दैट इज HA। क्लियर है, इतना हमने लिख दिया। अब हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू है H3O पॉजिटिव की उसको पुट करना है, और A की जो वैल्यू है उसको भी इस इक्वेशन में पुट करना है। तो कैसे पुट करेंगे हम, दैट विल बी Ka इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय V इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाय V, ओके, डिवाइडेड बाय, अब जो कॉन्सेंट्रेशन है H का जो कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या है, दैट इज 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय V। ठीक है, इस तरह से हमने लिख दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर द V और V गेट कैंसल। ठीक है, तो फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज इक्वल्स टू दैट इज अल्फा स्क्वायर। ठीक है, ये एक अल्फा और एक ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस A इंटू V। ठीक है, इस तरह से ये इक्वेशन हो जाएगा। अब आपको पता होगा, ठीक है, जैसे कि बेसिकली हम क्या पुट करेंगे, दैट इज C की जो वैल्यू है, यहां पर C को वैल्यू हम पुट करना चाहेंगे,
दैट इज सी की जो वैल्यू है दैट इज 1/v। तो यहां पर हम सी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। तो सी को पुट कीजिए इसमें, दैट इज अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड जो है बच्चों दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² इंटू सी डिवाइडेड बाय 1/a, ठीक है। क्लियर है? इस तरह से हमने इक्वेशन डिराइव कर ली एक। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा हम मॉडिफाई करके ऑस्टवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। मान लो कि जो ये अल्फा की वैल्यू है इट इज क्या है, लेस देन ओके 1 है, बहुत छोटी है 1 से। तो दैट्स व्हाई हमारा फाइनल जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा फिर, दैट इज के ए इज इक्वल्स टू a⁻² इंटू सी, ठीक है। और इसी को रीअरेंज करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज a इज इक्वल्स टू k/√c और दैट इज कॉल्ड एज ऑस्टवाल लॉ ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, हमारा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर अ वीक एसिड उसको यहां पर डिराइव करने की बहुत अच्छे से हमने कोशिश की है, ठीक है। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि हमने क्या किया, एक वीक एसिड लिया, उसका नाम है HA, फिर उस HA को हमने H2O के साथ डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने के बाद उसका डिसोसिएट हुआ H3O पॉजिटिव में और A निगेटिव में। बाद में हमने माना कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोल है, वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्सेस है, फिर एट द टाइम 0 पर इनका कॉन्सेंट्रेशन 0 था, फिर बाद में इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, इसी एक में से क्या हुआ, थोड़ा सा माइनस हुआ, माइनस होने के बाद वो हो गया दैट इज 1/a और यहाँ पर इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया अल्फा, और कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट क्या होता है वॉल्यूम। सो दैट्स व्हाई इस पूरे टर्म को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया और फिर बाद में हमने इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया, दैट इज प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, और फिर इस तरह से हमने वैल्यू पुट कर इस तरह से हमने ये इक्वेशन डिराइव की, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ दिस इज ऑल अबाउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये लिखते रहिए, ठीक है।